नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति बड़ी मुश्किल होती है। यकीन ही नहीं होता है कि आप जिसके साथ बैठे हैं, आपको जिसने बुलाया, जिसने सम्मान दिया, क्या वास्तव में वो आपका उतना ही हितैषी है? बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। और जब बुलाने वाला आदमी इतना बड़ा हो, पूरा देश इसको जानता हो, तो बड़ा यकीन से आप निकलेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस से निकलेंगे कि इतने बड़े आदमी ने मुझे बुलाया है, चाय पिलाई है, तो ज़ाहिर है मेरा काम हो जाएगा। मगर राजनीति में बुलाने का, चाय पिलाने का मतलब कुछ और भी हो सकता है। कहा जाता है राजनीति में आप उसी समय तक उपयोगी हैं जब तक आपका उपयोग हो सकता है। कुछ आजकल ऐसा ही महसूस कर रहे हैं संजय निषाद। निषादों के बड़े नेता हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत मेहनती इंसान हैं और बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने निषाद समुदाय को खड़ा भी किया था। और वो अचानक तब सुर्खियों में आए थे जब गोरखपुर उपचुनावों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाजपा को हरा दिया था। तब मायावती ने भी सपोर्ट किया था और नतीजों ने बिल्कुल पूरे देश में तहलका मचा दिया था, क्योंकि गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी की सीट है और वहाँ पे अगर उपचुनावों में भाजपा हार जाए तो जाहिर है इसका बहुत बड़ा अर्थ जाता है, बहुत बड़ा संदेश आता है। हालांकि बाद में उनके बेटे प्रवीण आशाद, जिन्होंने ये सीट जीती थी सपा की, उनको भाजपा ने शामिल करा लिया और आजकल वो भाजपा से सांसद हैं। संजय निषाद की काफ़ी सारी मांगे हैं। निषादों को आरक्षण सूची में शामिल करने समेत तमाम निषादों के ठेकों में परेशानियां, उनको सुविधाएं देना, बहुत बहुत काफ़ी सारे मांगे हैं और उनके लिए के वो मुखर भी रहते हैं। मगर ताज़ा मामला तब शुरू हुआ जब उन्होंने थोड़े थोड़े बगावत के सुर दिखाने शुरू किए। सुनने में आया कि संजय निषाद पाला बदल सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर चुनाव से पहले ये खेला हो गया तो परेशानी पैदा हो सकती है। तब तय किया गया कि संजय निषाद का ही खेला कर दिया जाए। यही राजनीति होती है। संजय निषाद को बुलाया गया दिल्ली। पहले वो अरविंद शर्मा जी से मिले, फिर वो अमित शाह जी के घर गए, जेपी नड्डा से तमाम मुलाकातों के सिलसिले चलते रहे और संजय निषाद जी का बड़ा मन था कि उनका बेटा केंद्र में मंत्री बन जाए। उनको यकीन भी था कि निषादों का मामला है उत्तर प्रदेश में और निषाद 40-50 सीटों पे असर डालते हैं। बड़ी आबादी है, पिछड़ी आबादी है, तो एक संदेश भी जाता है और माना जाता है निषादों के जिस पार्टी के साथ होते हैं बहुत आसान हो जाती है राजनीति करना उसके लिए। तो बेटे की बड़ी तमन्ना लेके गए थे। जब चाय नाश्ता हो गया, बढ़िया बढ़िया बातें हो गई। जेपी नड्डा जी ने तो ट्वीट भी कर दिया था। सिद्धार्थनाथ सिंह भी थे उसमें और सिद्धार्थनाथ सिंह बहुत दिनों से हाशिए पे चल रहे थे। जेपी नड्डा के ट्वीट ने साबित कर दिया कि दिल्ली दरबार में सिद्धार्थनाथ सिंह की फिर से चलने लगी है। तो बड़े चर्चा में रहते संजय निषाद और उनके बेटे। मगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, बेटा नहीं आया। इधर लखनऊ में भी कुछ निगाह टेढ़ी हुई सरकार की। जिस जगह पार्टी का दफ्तर खोलने जा रहे थे, पुलिस ने लगभग लठियाने वाले अंदाज में कार्यकर्ताओं को हटा दिया। कहा कि सोसाइटी में दफ्तर नहीं खोल सकता। बड़ा गुस्से वाला वीडियो वायरल हुआ था संजय निषाद का, जिसमें वो कह रहे थे कि मार दो, जान से मार दो मुझे। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से एक और ख़राब खबर आई संजय निषाद की। बिहार में मिनिस्टर हैं मुकेश साहनी, अपने आप को सन ऑफ मल्ला कहते हैं। अचानक उनकी पार्टी की विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री होती है उत्तर प्रदेश में। मल्लाहों के नेता निषाद समुदाय के नेता हैं। लखनऊ में आनन फानन में दफ्तर खुल जाता है और अभी 1 या 2 महीने के अंदर लाखों लाखों रुपए के विज्ञापन लखनऊ के तमाम अखबारों को दे दिए जाते हैं। फुल पेज के विज्ञापन। एक फुल पेज का विज्ञापन एक अखबार का लाखों में होता है। ना जाने कितने अखबारों, कितने चैनलों में आनन फानन में पैसा बांट दिया जाता है। तब चर्चा शुरू होती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी है। प्लान ए था
संजय निषाद को बैलेंस करना, और प्लान बी था संजय निषाद के पैरेलल एक व्यक्ति को और खड़ा कर देना, ऐसा लोग कहते हैं। विकासशील इंसान पार्टी की जब एंट्री हो गई, संजय निषाद को पसीना आना स्वाभाविक था कि निषादों का एक और नेता आ रहा है। जाहिर है अगर निषादों के कई नेता आ जाएंगे तो उनका अस्तित्व कम पड़ जाएगा। अब इधर समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहने वाली थी। लंबे समय के बाद अखिलेश यादव निकले, उन्नाव गए। निषादों के बहुत बड़े नेता हैं मनोहर लाल जी, उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण किया और गंगा में लाशों का जिक्र जानबूझ के किया, क्योंकि निषाद समुदाय नदियों के किनारे रहते हैं, तो जानबूझ के उन्नाव चुना गया। निषादों के बड़े नेता मनोहर लाल जी चुने गए और वहाँ पे बड़ा भव्य तरीके से रथ यात्रा ले जाके अखिलेश यादव ने ये कार्ड खेल दिया। एक कार्ड और खेल दिया। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया फूलन देवी का, आज उनका वो पुण्यतिथि थी तो सब याद कर रहे थे उनको कि आज के दिन एक फूलन देवी को नमन करने का दिन था। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, और सिर्फ फूलन देवी का ट्वीट नहीं था, वो ट्वीट था बैंडिट क्वीन। पिक्चर आई थी बैंडिट क्वीन, आप सबको याद होगा। देखिए राजनेताओं का दिमाग कितना तेज चलता है। उस ट्वीट में बैंडिट क्वीन का पोस्टर लगाने के कई मतलब थे। फूलन देवी तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने बेमही कांड में बहुत सारे ठाकुरों की हत्या कर दी थी, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने उनको सांसद बना दिया था। तब निषाद समुदाय एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया था। उसको लगा कि मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को सम्मान किया, और निषाद फूलन देवी का बहुत प्यार करता था, तो मुलायम सिंह को बड़ा समर्थन मिला। आज फूलन देवी को याद करते हुए अखिलेश यादव का बैंडिट क्वीन वाला पोस्टर लगाना, समझ गए ना आप, दो संकेत कि निषादों पर ठाकरों का विवाद फिर रिकॉल हो जाए। ठाकुर चिढ़ते थे उस समय निषादों से फूलन देवी के वाले मान काम के बाद, और निषादों में भी मैसेज चला जाए कि भाजपा वो पार्टी है जहाँ पे आजकल ठाकरों का वर्चस्व है। ऐसे नेता गेम खेलते हैं। अखिलेश यादव ने किया, और फिर किया ही नहीं, उसको पिन ट्वीट कर दिया। पिन ट्वीट मतलब आप कितने भी ट्वीट करते रहें लेकिन वो ट्विटर आपका सबसे ऊपर दिखता रहेगा। दो और ट्वीट किए उन्होंने। जयंत चौधरी का फोटो खड़ा करके अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। कुछ ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण नेताओं के साथ में उन्होंने भगवान परशुराम का फोटो के साथ एक सपा कार्यालय लेके ट्वीट किया। लेकिन बड़ा महत्व था कि वो जो बैंडिट क्वीन वाला पोस्टर लगा। अब संजय निषाद को सारी उम्मीदें हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और उनको एक विभाग दिया जाएगा। मगर जिस तरह से मुकेश सहनी की एंट्री हो रही है, उससे इस बात की संभावना हर दिन कम हो रही है कि संजय निषाद की ख्वाहिशें पूरी हो पाएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संजय निषाद का अगला निशान क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। तो जाहिर है निषादों की राजनीति, निषादों की बातें एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आप देखते रहिए 4 PM। हम आपको एक एक खबर बताएंगे राजनीति से जुड़ी, राजनीति के कदम से जुड़ी। जाहिर है ये सब खबरें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सब्सक्राइब करिए 4 PM और देखते रहिए 4 PM।